क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ऐसे मम आराध्य परम पूज्य गुरु मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूँ, मैं अपना शीश नवाता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपनी ओर से, अपने बराठा परिवार की ओर से, श्री गौराबाई दिगंबर जन मंदिर कमेटी, धर्म प्रभावना समिति, मुनि सेवा संघ और सिद्धार्थ नंदन पाठशाला की ओर से कोटि 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 नमस्ते करता हूँ और छुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छामी 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 निवेदित करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी छोटी बहन का है। गुरुदेव, आगामी 19 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, वह बहन के लिए बड़ा ही पर्व होता है। गुरुदेव, 18 तारीख को मंदिर की राखी बांधी जाएगी। राखी बांधी जाती है, लेकिन राखी जब हम मंदिर में पैसे डाल के राखी लेते हैं और राखी लेकर हम मंदिर की चौखट में, हत्थे में, शटर में, ताले में और ना जाने कहां कहां बांध देते हैं। गुरुदेव, हम लोग का इस बार सौभाग्य एक और है। गुरुदेव, आप साक्षात विराजमान हैं। हम लोग की ये भावना है गुरुदेव कि आपकी पीछी में, कमंडल में और आपके द्वारा हम लोग के लिए राखी बांधी जाए। गुरुदेव, ऐसा उचित है या अनुचित, इस बात की जिज्ञासा करें। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत दर्द होता है गुरुदेव जब हम किसी सिद्ध क्षेत्र पर, मंदिर जी के वासवेशन में, अतिशय क्षेत्र पर जाते हैं तो गुरुदेव पहले ही प्रश्न इतना अच्छा है क्या को तुम गड़बड़ कर रहे हो? एक मिनट गुरुदेव, हम जब जाते हैं तो इतना दर्द होता है गुरुदेव जब हम उसका वासवेशन देखते हैं कि बहुत लाल है, बहुत गंदा है और कोई भी हमारे ब्रह्मचारी भैया या कहीं भी वो उसको उपयोग करें तो करना नहीं चाहते, उनके लिए इतनी गंदगी लगती है कि वो वहां उपयोग नहीं कर सकते। गुरुदेव, जब वासवेशन हम लोग जब जैसे कोई व्यक्ति मंदिर जी में रात में जाता है, शाम को जाता है, दोपहर में जाता है, बाहर से आया, ऐसे कभी और बोलना। जी गुरुदेव, नमस्ते। पहला प्रश्न रक्षाबंधन का है। रक्षाबंधन एक ऐसी घटना है, जैन दर्शन में जितने त्योहार हैं सब धर्म से जुड़े हुए। लौकिक त्योहार एक होता ही नहीं। रक्षाबंधन के संबंध में भाई बहन की कोई चर्चा कहां से आई, कैसी आई, आगम में तो कहीं ये चर्चा है नहीं। वैष्णव दर्शन में भी पुराणों में है, कोई उनके यहां भी कोई ठोस कोई कथा ऐसी नहीं है जिस कथा को प्राग ऐतिहासिक कहा जाए। प्राग इतिहास तो जैनियों का है, जो 700 मुनियों की रक्षा सूत्र था। और संक्षेप में कहता हूं कि जब रक्षा होने के बाद विष्णु कुमार ने दोपहर में सबको संबोधन किया और उस समय कहा, सभी लोग गुरु की साक्षी में आप प्रतिज्ञा करें, हाथों में कलाई बांध रक्षा सूत्र बांध कर, हम कभी भी श्रमण संस्कृत पर उपसर्ग आएगा तो एक कच्चे धागे की सौगंध करता हूं, प्राण देकर के भी हम उनकी रक्षा करेंगे। तो मंदिर की राखी का अर्थ, यहाँ पहले बुंदेलखंड में मंदिरों में राखी नहीं बांधी जाती थी, मंदिर की राखी बांधी जाती थी। और हमने देखा है कि मंदिरों में हर जैनी अपनी बहन से राखी बंधवाए या न बंधवाए, सबसे पहले नहा धो करके महिला पुरुष बच्चे मंदिर की राखी जरूर बांधते थे। और मंदिर में वेदी के सामने राखी रखी रहती है, एक थाली रखी रहती है जिसमें निछावर राशि डालते हैं, एक राशि में से राखी उठाकर अपने हाथ से बांधते हैं और भगवान की साक्षी में या गुरु के सामने बांधते हैं कि हम धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। पूरे 364 दिन तुम गुरुओं से, भगवानों से अपनी रक्षा करवाते हो, एक दिन आता है कि तुम गुरु की रक्षा करो, उसमें भी तुम बेईमानी कर जाते हो। राखी तुम भगवान को बांध देते हो, कबाड़ से बांध देते हो, यानी भगवान तुम मेरी रक्षा करना। राखी तुम्हें बांधना है, जो राखी बांधेगा वो रक्षा करेगा। जिसकी कलाई में राखी बंधेगी, बांधेगा नहीं, जिसकी कलाई में राखी बंधेगी वो रक्षा करेगा। तो मंदिर में बांध के आए तो तुम ये कह के आए भगवान मेरी रक्षा करना। गुरु के कमंडल में राखी में बांधोगे तो इसका अर्थ महाराज तुम मेरी रक्षा करना।
नहीं, उस दिन तुम्हें अपनी कलाई में बांध कर कहना है हम महाराज की और भगवान की रक्षा, धर्म की रक्षा करेंगे। बुंदेलखंड की आदर्श परंपरा राजस्थान में नहीं थी, अब मैंने शुरू करवाई है वहां पर। तो मंदिर में ना किवाड़ से बांधना है, ना महाराज के कमंडल से बांधना है, ना पीछी से बांधना है। हर व्यक्ति को महाराज के सामने भली बांध सकते हो, अपनी कलाई में राखी बांधना है सागर वालों, और राखी बांध करके भली मेरे सामने बांध लेना पंडाल में, और राखी बांध करके दिखाना है महाराज हम श्रमण संस्कृति रक्षा करने के लिए प्राण दे करके भी हम तैयार रहेंगे। इस बार का रक्षाबंधन सागर वालों का ऐसा होना चाहिए, पूरा सागर एक होकर, पूरा सागर एक होकर और कलाई में राखी बांधकर नियम करेगा कि जब भी मुनियों पर संकट आएगा हम सब एक होकर प्राण दे करके भी उनकी रक्षा करेंगे, और इनकी रक्षा के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। और जो मुनियों के विरोध में रहते हैं उनकी क्या हालत करेंगे ये फिर कभी कहानी में सुनाएंगे, जो विष्णु कुमार ने किया है। तो बहुत अच्छी कहानी है, उस दिन को उसी दिन अभी बताऊंगा कि 700 मुनियों ने कैसे उपसर किए, क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान है, इससे ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। कमंडल में पीछी में नहीं बांधना है, तुम्हें अपनी खुद की कलाई में बांधना है। आज तुम अपनी रक्षा जितनी करवाना है करवा लो, उस दिन तुम सब मिलकर के मेरी रक्षा करना। क्योंकि जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी रक्षा करने में उतना पुण्य होता है। बड़ा छोटों की रक्षा नहीं करता, छोटे राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की रक्षा करता है कि बॉडीगार्ड राष्ट्रपति की? तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं कि तुम हमारे बॉडीगार्ड हो? हाँ, और तुम तो हमेशा कहते हमारा रक्षा करो रक्षा करो। हाँ, तुम राष्ट्रपति हो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। नहीं, ये प्रण करो कि आप मेरे गुरु हैं। हम इस राखी बांधकर संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन में सदा श्रमण संस्कृति की रक्षा करेंगे।